अर्ली टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना। जब कोई विमान उड़ान भरता है ना तो उसके लिए कहा जाता है टेक ऑफ। अब इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भाई भारत में घरेलू रूप से जो विमान सेवाएं हैं उनको शुरू करने की बात की जा रही है। कई जगह शुरू किया गया, लेकिन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कई राज्य हैं जो विमान के उड़ान भरने का विरोध कर रहे हैं, कई राज्य चाहते हैं, और कई जगह कुछ इमरजेंसी केसेस भी है, यानी कि जिनके लिए विमान की सेवाएं जरूरी हैं। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हमें सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सारे की सारे जो स्टेट्स हैं ना, इनको क्या करना चाहिए, एक प्रोटोकॉल निर्धारित करना चाहिए, है ना, कुछ नियम इनको निर्धारित करना चाहिए। और वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको कि इमरजेंसी में, है ना, जिनको कि आपातकालीन रूप से विमान सेवाओं की ज़रूरत हो सकती है। तो उनका क्या करना चाहिए, हमें पूरा की पूरा देखना चाहिए उनके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, और फिर उनके लिए जो है बिल्कुल एकदम सीमित रूप से उड़ान को जो है शुरू करना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें और इस तरह की कुछ चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। अर्ली टेक ऑफ यानी कि जल्द उड़ान भरना। अब देखेंगे एडिटोरियल पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। विद नो कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करना, ऑफ पैसेंजर्स अमंग स्टेट्स, कि भाई जो सारे की सारे हमारे भारत के राज्य हैं इनके बीच में क्या है, एक आम सहमति नहीं है। किस चीज़ को लेकर? लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को लेकर। ट्रेवल रिमेन्स रिस्की। तो अगर इस तरह की परिस्थिति है और इस तरह की परिस्थितियों में यात्रा की जाती है, विमान सेवाएं शुरू की जाती हैं, तो ये जो यात्रा है ना, ट्रेवल रिमेन्स रिस्की, ये जो है मतलब जोखिमपूर्ण बनी हुई है, खतरे से भरी हुई है। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं। इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, ये जो नेगोशिएशंस शब्द आया है, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए किसी समस्या के हल पर पहुंचने की कोशिश करना, उसको कहा जाता है नेगोशिएशन। इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस विथ स्टेट्स एंड विथ ए ट्रंकेटेड शेड्यूल, ये जो ट्रंकेटेड है ना, इस ट्रंकेटेड का मतलब होता है छोटा कर देना किसी चीज़ को, है ना। ट्रंकेटेड वर्जन ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि ऐसा वर्जन जिसे छोटा किया हुआ है, ट्रंकेटेड शेड्यूल। इसका मतलब है कि भाई ये जो हम विमान सेवाएं शुरू करने वाले हैं इसको क्या किया जाए, मतलब इनको कम कर दिया जाए, इनको इनका शेड्यूल जो है ना उसको कम कर दिया जाए, ट्रंकेट कर दिया जाए उसे ना। द सेंटर हैज़ फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना उसको काफ़ी मुश्किल देखने को मिली। द सेंटर हैज़ फाउंड, केंद्र सरकार ने अपने आप को बहुत मुश्किल में पाया, इट डिफ़िकल्ट, इसको डिफ़िकल्ट पाया, टू रीलॉन्च, कि दोबारा लॉन्च कर सके डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की, ये जो घरेलू विमान हैं इनको जो है दोबारा से जो है शुरुआत कर सके। केंद्र सरकार को बड़ी मुश्किल जो है इसमें आई। इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, विभिन्न राज्यों के साथ लंबी जो है बातचीत करने के बाद, लंबे तर्क वितर्क करने के बाद, और साथ ही साथ ये जो हमारा विमान का शेड्यूल होता है इसको छोटा कर देने के बावजूद भी केंद्र सरकार को जो है काफ़ी मुश्किल हुई। हैज़ फाउंड, केंद्र सरकार ने ऐसा पाया है कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल है ये जो घरेलू विमान है इनको दोबारा से लॉन्च करना। सेवरल वर कैंसल्ड, काफ़ी सारी, सेवरल का मतलब होता है विविध, काफ़ी सारी, सेवरल वर कैंसल्ड, कि काफ़ी सारी ये जो फ्लाइट थी इनको कैंसिल कर दिया गया। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, ऑन द फर्स्ट डे सर्विसेज वर रिज्यूम्ड आफ्टर बीइंग फ्रोजन। अब यहाँ पे फ्रोजन है ना, फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जमा हुआ, यहाँ पे फ्रोजन का मतलब है बिल्कुल रुका हुआ, अवरुद्ध। ऑन मार्च 25, तो 25 मार्च को लॉकडाउन के चलते जो है सारी की सारी विमान सेवाएं बंद पड़ी थी। 25 मार्च को जब इन विमान सेवाओं को जब शुरू किया गया है ना, सेवरल वर कैंसल्ड ऑन द फर्स्ट डे, सर्विसेज वर रिज्यूम्ड आफ्टर बीइंग फ्रोजन ऑन मार्च 25, कि भाई 25 मार्च से जो है ये जो हमारा लॉकडाउन जब से चालू हुआ तब से ये सारी की सारी ये जो विमान सेवाएं हैं ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। और जैसे ही इनको अब अभी हाल ही में खोलने की कोशिश की गई तो तुरंत जो है काफ़ी सारी फ्लाइट जो थी उनको कैंसिल करना पड़ा, है ना। सेवरल्स वर कैंसिल, काफ़ी सारी कैंसिल कर दी गई। ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, सर्विसेज वर रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब है पुनः शुरुआत करना। तो ये एडिटोरियल की बात करना चाहता है कि भाई 25 मार्च से एक तरीके से जब से लॉकडाउन शुरुआत हुई तब से सारी की सारी फ्लाइट बंद पड़ी हुई थी, और जैसे ही इनको अभी शुरू करने की कोशिश की गई तो तुरंत ही जो है कई जगह से विरोध के चलते जो है काफ़ी सारी फ्लाइट्स को जो है कैंसिल करना पड़ा। सम चीफ मिनिस्टर्स नोटेबली उद्धव ठाकरे, कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री खास करके उल्लेखनीय रूप से, जैसे कि उद्धव ठाकरे हैं, इन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, एंड एडाप्पाडी पलानीस्वामी, ये कहाँ के मुख्यमंत्री, ये हैं तमिलनाडु के, एक्सप्रेस्ड, इन्होंने अभिव्यक्त किया, अप्रीहेंशन,
अप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट, संदेह व्यक्त किया इन्होंने। अप्रीहेंशन का मतलब है डाउट, है ना, कि भाई इन्होंने जो है संदेह व्यक्त किया अबाउट किसके बारे में, ए प्रीमेच्योर रिजम्पशन। रिजम्पशन का मतलब पुनः शुरुआत करना। प्रीमेच्योर का मतलब है कि भाई अभी ठीक टाइम नहीं है ना, ये आप जल्दी कर रहे हो। प्रीमेच्योर रिजम्पशन ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक विमानन का मतलब है नागरिक विमान सेवाएं। एज क्यों, एज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज अनरिलेंटिंग। एज द स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलाव, कि भाई ये जो कोविड-19 बीमारी है इसका जो फैलाव है यह लगातार जारी है। अनरिलेंटिंग का मतलब निरंतर, है ना, कोविड-19 का जो फैलाव है वह निरंतर बना हुआ है। एंड क्वारंटीन मॉनिटरिंग, क्वारंटीन का मतलब होता है कि ये जो कोविड-19 बीमारी है ना इसको फैलने से रोकने के लिए क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए ग्रुप से अलग कर देते हैं, है ना, उसको कहा जाता है क्वारंटीन। जैसे 15 दिनों के लिए, महीने भर के लिए उसको अलग कर दिया ग्रुप से, तो उसको बोलेंगे क्वारंटीन। मॉनिटरिंग यानी निगरानी, हैज़ इट्स लिमिट। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, या फिर ये इडप्पाडी पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने क्या है, डाउट व्यक्त किया है कि भाई ये जो है ना, ये हम नागरिक विमानन सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं, रिज्यूम्शन करने जा रहे हैं, ये प्रीमेच्योर है, समय से पहले करने जा रहे हैं हम, ये ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो कोविड-19 का फैलाव है ये निरंतर बना हुआ है। और अगर हम बात करें क्वारंटीन मॉनिटरिंग की, कि भाई व्यक्ति को क्वारंटीन करके, व्यक्ति को अलग करके उसकी निगरानी की जा सकती है, तो उसकी सीमाएं हैं, यानी कि कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ही हम क्वारंटीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में लोग हों तो उनको क्वारंटीन करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशंस, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, कि भाई खबर आई कि भाई फ़्लाइट्स जो है शुरू कर दी गई हैं, लोग बागों ने टिकट ली, लोग बाग पहुंच गए, लेकिन फिर जैसे ही ये अनुभव उनके सामने आया ना, कौन सा अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, कि भाई फ्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई सारी की सारी, या काफ़ी सारी फ्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई। पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाना का मतलब है एकदम कुंठित हो जाना, है ना, गुस्से से भर जाना मन ही मन में, है ना। पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन एंड लो कैपेसिटी अमॉन्ग स्टेट्स, एंड लो कैपेसिटी अमंग स्टेट्स टू ट्रैक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, एंड लो कैपेसिटी अमंग स्टेट्स, कि भाई कम क्षमता है किसकी, राज्यों के बीच में कम क्षमता है। टू ट्रैक, ट्रैक का मतलब है पता लगाने की, है ना, पता लगाना। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है किसी चीज़ को प्रेरित करना, है ना, ए रीथिंक ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। तो एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई ये जो फ्लाइट्स को जो है कैंसिल किया गया, उसके माध्यम से हमें क्या देखने को मिला, जो विभिन्न यात्री हैं, है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिली, है ना, वे काफ़ी कुंठित नजर आए। इसके अलावा जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो क्षमता है ना वो कम है। किस बात की क्षमता, ट्रैक थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स, कि भाई हज़ारों की तादाद में जो पैसेंजर्स हैं, है ना, उनका पता लगाना, है ना। तो इसके माध्यम से क्या होना चाहिए, शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है एक तरीके से प्रेरित करना, ए रीथिंक ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स, कि दोबारा से, ए रीथिंक का मतलब है दोबारा सोचना, ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट, कि भाई हम क्या करें। शेड्यूल्ड फ्लाइट का मतलब है कि भाई कुछ समय बना दें, फिक्स कर दें, कोई ना कुछ जो है एकदम फिक्स कर दें, टाइम टेबल बना दें, या फिर कि भाई इतनी ही फ़्लाइट चलेंगी। तो इस पर एक बार फिर से सोचा जाना चाहिए, है ना, कि भाई फ़्लाइट जो है कुछ हद तक, कुछ सीमा तक शुरू की जा सकती है या नहीं की जा सकती हैं, इस पर एक बार फिर से जो है सोचा जाना चाहिए। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। Access to emergency air travel in a large country is a legitimate expectation. Access to emergency air travel, कि भाई आपातकालीन, अगर कोई आपातकालीन ये जो विमान सेवा है, एयर ट्रेवल का मतलब यहाँ पे हो गया विमान सेवा, कि भाई आपातकालीन विमान सेवा जो है पहुँच में होनी चाहिए एक ऐसे देश में जो कि बहुत बड़ा है और ये कानूनी भी है। इज ए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, कि भाई अगर लोग बाग ये उम्मीद करते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और हम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये अलाउ किया जाना चाहिए, है ना, ये कानूनन भी है। एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रेवल, कि भाई एयर ट्रेवल, विमान ट्रेवल जो है वो पहुंच में होना चाहिए अगर इमरजेंसी है किसी को, तो इन ए लार्ज कंट्री, एक बड़े देश में जैसा कि भारत है। और ये जो पहुंच है ना, इज ए लेजिटिमेट, लेजिटिमेट यानी कानूनन, एक्सपेक्टेशन, है ना, अगर कोई व्यक्ति इस तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं, इस तरह की उम्मीदें लगाते हैं, तो ये ठीक भी है। एंड ए टारगेटेड प्रोग्राम, टारगेटेड प्रोग्राम का मतलब है कि भाई हमें सोच समझ के एक प्रोग्राम जो है वो निर्धारित करना चाहिए। रन एफिशिएंटली, ना, जिसको कि कुशलतापूर्वक चलाया जाए। कैन मीट दैट नीड, कैन मीट दैट नीड का मतलब है कि ये जो ज़रूरत है ना, किस चीज़ की ज़रूरत है,
आपातकालीन विमान सेवा होनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक फिक्स प्रोग्राम निर्धारित करना चाहिए और उसको कुशलतापूर्वक तरीके से जो है चलाना चाहिए। भाई कुछ लोग वाकई में हो सकते हैं, इतना बड़ा देश है जो है, करोड़ों अरबों की संख्या है, तो ऐसे देश में निश्चित रूप से कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उनके लिए जो है फ़्लाइट चलाई जानी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एकदम टारगेटेड प्रोग्राम और बिल्कुल कुशलतापूर्वक तरीके से अंजाम दिया जाना चाहिए कि भाई इतनी फ़्लाइट चलेंगी, है ना, इमरजेंसी को जो है चेक किया जाए, बिल्कुल ठीक तरह से मॉनिटरिंग की जाए, तो कुछ कुशलतापूर्वक इस काम को किया जा सकता है विदाउट इंड्यूस्ड डिमांड। इंड्यूस्ड, अब इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ का कारण होना, है ना, किसी चीज़ को एक तरीके से क्या करना, होने के लिए जिम्मेदार होना। इंड्यूस्ड डिमांड का मतलब है कि भाई एक तरीके से डिमांड को प्रेरित करना, है ना। इंड्यूस्ड डिमांड का मतलब है डिमांड को प्रेरित करना। प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल फ्लाइट्स का मतलब है कि भाई व्यापारिक स्तर पर जो फ्लाइट चलाई जाती है उनकी डिमांड के हिसाब से नहीं करना है हमें काम, है ना, विदाउट इंड्यूस्ड डिमांड, कि भाई जो डिमांड पैदा की जाती है किनके द्वारा, ये जो व्यापारिक स्तर पर जो फ्लाइट्स हैं उनके द्वारा जो डिमांड पैदा की जाती है, इसकी बात आप छोड़ो, आप अलग ही एक प्रोग्राम निर्धारित करो और उस प्रोग्राम के माध्यम से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि उनके लिए जो है विमान सेवाएं शुरू की जा सकें। आगे देखते हैं, गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू ड्राफ्ट ए प्लान फॉर इमरजेंसी ट्रेवल। गोइंग बैक का मतलब है कि भाई एक तरीके से जाते हुए, पीछे जाते हुए क्या करना है हमें, कि भाई ये जो बोर्ड है ना, जो निर्धारित करता है, मतलब जो कि प्लान बनाता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से रूपरेखा निर्मित करना किसी चीज़ की, कि कोई प्लान है आपके पास, कोई योजना है, उसकी रूपरेखा निर्धारित करता है ना जो बोर्ड, है ना, फॉर इमरजेंसी ट्रेवल, कि भाई किसको इमरजेंसी ट्रेवल की ज़रूरत है और कौन को नहीं है। यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएँ पूरे की पूरे, हाँ भाई हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या फिर कोई अन्य बात हो सकती है, तो डॉक्यूमेंटेशन का, है ना, यानी कि दस्तावेजों को देखा जाए। एंड एग्रीगेशन, ये जो एग्रीगेशन शब्द है ना, इस एग्रीगेशन का मतलब होता है एक तरीके से क्या करना, कि भाई एकत्रीकरण, समूहीकरण, है ना, कि भाई कोई ग्रुप के रूप में, है ना, जो है लोगों को देखना ऑफ सच पैसेंजर्स, कि भाई इस तरह के अगर हमें कोई यात्री नज़र आते हैं, इस तरह के पैसेंजर्स अगर हमारे पास हैं जिनको कि इमरजेंसी ज़रूरत है, तो उनका ग्रुप बनाया जाए, है ना, एग्रीगेशन किया जाए उनका, है ना। मे बी यह हो सकता है द शॉर्ट टर्म ऑप्शन का मतलब है छोटी अवधि का विकल्प। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई हम वह बोर्ड जो कि इमरजेंसी ट्रेवल के लिए प्लान रूपरेखा निर्धारित करता है, तो वह क्या करे, एक तरीके से दस्तावेजों को देखे, लोगों का ग्रुप बनाए भाई जिनको इमरजेंसी ट्रेवल की ज़रूरत है। तो अगर हम ऐसा करें तो ये जो एक छोटी अवधि के लिए ऐसा किया जा सकता है। एक विकल्प ये हो सकता है हमारे पास, द रिस्क, जोखिम या फिर जो खतरे एसोसिएटेड विद, ध्यान रखना एसोसिएट विद का मतलब होता है किसी के साथ जुड़े होना, कि भाई डोमेस्टिक एविएशन का मतलब होता है घरेलू विमानन, कि भाई ये जो एक तरीके से देश के भीतर जो विमान सेवाएं चलती हैं ना, उनको कहा जाता है डोमेस्टिक एविएशन। तो रिस्क, खतरे जो कि जुड़े हुए हैं घरेलू विमानन से, हैव मल्टीप्लाइड का मतलब है कई गुना हो जाना, ड्यू टू किसके कारण, अर्ली मिस स्टेप्स का मतलब है कि भाई शुरुआत में या पूर्व में जो गलत कदम उठाए गए इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में, जैसे कि मास गैदरिंग्स का मतलब होता है भीड़ का इकट्ठा होना, है ना, भीड़ का इकट्ठा होना, मास गैदरिंग्स। पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ राजनीतिक घटनाएं हमें देखने को मिली, है ना। एंड कंज्यूमर क्राउडिंग फॉर पैनिक बाइंग, कंज्यूमर क्राउडिंग का मतलब है कि भाई ये जो उपभोक्ता है उसने जो है भीड़ मचा दी, पैनिक का मतलब है घबराहट में जो है खरीदारी के चक्कर में उसने क्या किया, ये जो उपभोक्ता था उसने जो है भीड़ पैदा कर दी। हैव रिजल्टेड, इन सब का परिणाम हमें क्या देखने को मिला, इन मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, है ना, यानी कि फैलाव, ये जो वायरस है ना उसका फैलाव, और क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि ये जो रिस्क हैं, ये जो खतरे हैं जो कि घरेलू विमानन सेवाओं से जुड़े हुए हैं, द रिस्क एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक एविएशन हैव मल्टीप्लाइड, तो ये खतरे जो है और भी कई गुना बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ कदम जो है ना कई राज्यों में वो गलत तरीके से उठा लिए गए, जैसे कि लोगों का भीड़ के रूप में इकट्ठा होना, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा ये जो कंज्यूमर क्राउडिंग हमें देखने को मिली कि भाई जो भी लोग बाग हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, इन्होंने क्या है भीड़ इकट्ठी कर दी है ना, डर के मारे, है ना, फॉर पैनिक बाइंग, लोग बाग खरीदने जब निकल गए थे ना शुरुआत में,
खरीदने के लिए जो इन्होंने किराने की दुकानों पे जो है भीड़ इकट्ठा कर दी। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ, हैव रिजल्टेड इन मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर। इन सब का ये परिणाम हुआ कि कोरोना वायरस जो है उसका फैलाव जो है, उसका जो ट्रांसमिशन है वह काफ़ी सारे ग्रुप्स में हमें देखने को मिला। क्लस्टर्स का मतलब है ग्रुप के रूप में, झुंड के रूप में। द ट्राजेक्टरी ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेस। अब यहाँ ट्राजेक्टरी का मतलब है मार्ग, है ना, पथ। द ट्राजेक्टरी ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेस, कि भाई ये जो नए कोविड-19 के केसेस जो हैं उनका जो मार्ग है, उनका जो पथ है, यानी कि कोविड-19 के केसेस की जो संख्या है शोस दिखाती है दैट दिस वाज एग्रावेटेड। एग्रावेट का मतलब होता है कि कोई परिस्थिति जो है ना उसको और ज़्यादा खराब कर देना, है ना, कि भाई ये जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस जो हैं, पर तो इस संबंध में अगर हम बात करें तो परिस्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। किसके माध्यम से, बाय द बंगल्ड रिस्पॉन्स। ये जो बंगल्ड आया है ना, रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, और बंगल्ड रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनाड़ी रूप से प्रतिक्रिया देना, है ना। बंगल्ड का मतलब होता है बिल्कुल अनाड़ी सा काम करना, है ना, यानी कि मतलब बिल्कुल कुशलतापूर्वक कोई काम न करना। डन वेरी बैडली, या आप कह सकते हो डन इन ए केयरलेस वे। जब बहुत ही लापरवाहीपूर्ण तरीके से कोई आप काम करते हो ना, तो उसको कहा जाता है बिल्कुल बंगल्ड वे, है ना। तो बंगल्ड रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। तो ये कोविड-19 के केसेस का, यानी कि जो कोविड-19 के केसेस की जो बढ़ती हुई संख्या थी, परिस्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। कब ज़्यादा खराब हो गई परिस्थिति, जब बंगल्ड रिस्पॉन्स दिया गया। कोविड-19 के प्रति हमने जो प्रतिक्रिया दी वो प्रतिक्रिया लापरवाही से भरी थी। टू द कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, ऑफ माइग्रेंट लेबर, कि भाई ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी जो चिंताएं थी, इनकी आजीविका से संबंधित चिंताएं थी, इनकी घर लौटने से संबंधित चिंताएं थी, है ना, इनकी भी कुछ ज़रूरत थी। तो इनकी ज़रूरतों को जब हमने बिल्कुल अनाड़ीपूर्वक तरीके से व्यवहार किया ना इनके साथ, तो उसके माध्यम से परिस्थिति और बिगड़ गई। एक्सपोज का मतलब एक तरीके से छोड़ देना। तो क्या हुआ कि ये जो माइग्रेंट लेबर थे इनको हमने छोड़ दिया, किस चीज़ के भरोसे, एक्सपोजिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड देयर कम्युनिटीज़ टू इन्फेक्शन। छोड़ते हुए हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं या फिर समुदाय हैं, देयर कम्युनिटीज़, या फिर उनका जो समुदाय है, उनको हमने क्या किया, इन्फेक्शन, संक्रमण के लिए छोड़ दिया। यानी कि हमने गलत तरीके से जब हैंडल करने की कोशिश की ना, हमने परिस्थितियों को बिल्कुल ठीक तरह से नहीं समझा, तो हमने ये जो हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं और कम्युनिटी, समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हमने इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया, है ना। आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडेबली का मतलब है कि भाई ये बात समझ में आने योग्य है। कौन सी बात, स्टेट्स के लिए कहा जा रहा है, विच हैव डिनाइड यानी इनकार कर देना, मना कर देना, विच हैव डिनाइड द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कि भाई यह बात समझ में आने योग्य है कि कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने इस बात से इनकार किया है, कहा है कि भाई हमारे राज्य में किसी भी तरह का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब कोरोना वायरस सामाजिक स्तर पर फैल जाता है ना, समुदाय में फैल जाता है, यानी कि एक बड़े स्तर पर फैल जाता है, तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तो यह बात काफ़ी समझ में आने योग्य है कि भाई ऐसे राज्य जिन्होंने इस बात से इनकार किया है कि भाई हमारे राज्य में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, वे राज्य क्या चाहते हैं, वांट टू रिड्यूस द पेस का मतलब है रफ्तार, चाल। वे क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस यानी कम करना चाहते हैं, वांट टू रिड्यूस द पेस एट विच दे मस्ट मॉनिटर न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल्स। मॉनिटर यानी निगरानी करना। तो भाई वे क्या करना चाहते हैं, चाल को धीमा करना चाहते हैं। कौन सी चाल को, एट विच दे मस्ट मॉनिटर न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल्स, कि भाई उनके राज्य में विभिन्न दूसरे राज्यों से जो व्यक्ति लौट रहे होंगे तो उनकी मॉनिटरिंग जो है ना, उनकी निगरानी जो है ना बिल्कुल ठीक तरीके से हो सके, ये चाहते हैं वो, है ना। इसलिए वे नहीं चाहते कि भाई जो है झुंड के रूप में जो है लोग बाग ट्रेवल करें, है ना। वे वांट टू रिड्यूस द पेस एट विच दे मस्ट मॉनिटर, कि भाई जिन राज्यों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे राज्य में बिल्कुल बहुत ही कम है कोरोना वायरस के केस, तो वे चाहते हैं कि जो भी नया व्यक्ति उनके राज्य में आया उसकी बिल्कुल बहुत ही ढंग से जो है निगरानी की जाए। आगे देखते हैं। इनेबलिंग शेड्यूल्ड ट्रेवल थ्रू नेशनल पॉलिसी। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है सक्षम बनाना, है ना। क्या हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें जो है ट्रैवल की शुरुआत करनी चाहिए, है ना, कि बिल्कुल एकदम कोई एक शेड्यूल निर्धारित करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक राष्ट्रीय नीति हमें इसके लिए बनानी चाहिए कि भाई ये जो हम ट्रैवल शुरू करने जा रहे हैं ना, इमरजेंसी हालत में जिन लोगों के लिए हम ट्रैवल करने जा रहे हैं उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति हमें बनानी चाहिए, वेदर बाय एयर और रेल। चाहे ट्रेवल की शुरुआत एयर के माध्यम से हो, विमान के माध्यम से हो, या फिर रेल के माध्यम से हो, लेकिन एक नेशनल पॉलिसी का निर्माण करना कुड बी सीन, इसको देखा जा सकता है एज ए रीजनेबल एफर्ट, एक वाजिब प्रयास, ओनली व्हेन
सिर्फ तब जब स्टेट गवर्नमेंट्स आर फुली प्रिपेयर्ड, कि भाई जो विभिन्न राज्य सरकारें हैं वे पूरी तरीके से तैयार हैं। एंड अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, एंड अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, कोड ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई कोई नियम बनाया जाए, एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई जाए और उस राष्ट्रीय पॉलिसी में जो है सारे के सारे जो है राज्य पूरी तरीके से तैयार हों, वे राज्य जो है सहयोग करें और अपनाया जाए। क्या अपनाया जाए? ए यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, कि भाई कोई कुछ ऐसा नियम बनाया जाए, कुछ ऐसी प्रावधान बनाए जाए जिनको कि सारे राज्य स्वीकारें। विद इन द लॉकडाउन, लॉकडाउन के भीतर, द वायरस क्राइसिस हैज स्नोबॉल्ड ओनली इन स्टेट्स। अभी जो शब्द है ना स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? देखो ये जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, बर्फ़ का पहाड़ है ये, बर्फीले क्षेत्रों में क्या होता है, अब बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा नीचे, है ना, तो क्या करेगा, जब वो टुकड़ा नीचे आएगा ना तो अपने साथ बर्फ़ को लपेटते हुए लेके आएगा धीरे धीरे। ये बर्फ़ का पहाड़ है, एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन नीचे आते आते ये टुकड़ा बड़ा होता चला जाएगा। तो स्नोबॉल का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, उसको कहा जाता है स्नोबॉल। तो विद इन द लॉकडाउन के भीतर भी द वायरस क्राइसिस, कि ये जो कोरोना वायरस का क्राइसिस यानी संकट, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का संकट है स्नोबॉल्ड, कि मतलब कोरोना वायरस का संकट जो है वो बड़ा होता चला गया। ओनली इन स्टेट, सिर्फ उन राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इनमें खासकर हमें जो है ना कोरोना वायरस लॉकडाउन की हालत में भी जो है कोरोना वायरस में बढ़ोतरी देखने को मिली। एंड इन दिल्ली, है ना, इन ये खास करके ये 4 राज्य मुख्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली। इनमें क्या हुआ, कोरोना वायरस जो है लॉकडाउन के होते हुए भी जो है लगातार बढ़ता चला गया। बट दैट पिक्चर कुड चेंज, लेकिन ये जो वर्तमान में जो हालात हैं, है ना, यहाँ पे पिक्चर का मतलब एक तरीके से हालात, ये जो नज़रिया है ना, ये जो सीन है, बट दैट पिक्चर कुड चेंज, ये बदल सकता है विथ द ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स, कि भाई रोज़ाना अगर ये जो डेली फ्लाइट्स जो है अगर शुरुआत की जाती है तो मामले में जो है थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। एक कपल ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्रेन्स, एक कपल ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्रेन्स, कि भाई अगर कुछ सैकड़ा ट्रेन अगर हम चलाते हैं, है ना, फ्रॉम जून 1 जून से, एंड द लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिस्ड श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, और ए लार्ज नंबर, कि मतलब एंड द लार्ज नंबर का मतलब है कि भाई व्यापक मात्रा में, है ना, एक बड़ी संख्या में, प्रोमिस्ड मतलब जैसा कि वादा किया गया था, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, यानी कि एक तरीके से खासकर मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई ये जो प्रवासी वर्कर्स हैं इनके लिए ट्रेन चलाने का जैसा वादा किया गया था उस ट्रेन को चलाया जाता है। इसके अलावा जो है डेली फ्लाइट जो है शुरू की जाती है बिल्कुल लिमिटेड वे में, है ना, तो इनसे जो है कुछ फ़ायदा हो सकता है। आगे देखते हैं। इट इज़ इसेंशियल, ये जरूरी है, आवश्यक है, इसेंशियल यानी आवश्यक। देयरफॉर यानी कि मतलब कुल मिला के ये बात जरूरी है, आवश्यक है, फॉर स्टेट्स विभिन्न राज्यों के लिए, टू अडॉप्ट यानी अपनाना, ए कोऑर्डिनेट अप्रोच, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच का मतलब है एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि एक तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेट है, यानी कि मतलब समन्वय करने वाला है ना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि भाई एक दूसरे के साथ आप सहयोग करते हो ना, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, है ना। टू अडॉप्ट ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑन क्वारंटीन एंड टेस्टिंग। क्वारंटीन का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया। क्वारंटीन का मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति को ग्रुप से अलग करके रखना कुछ दिनों के लिए, है ना, ताकि वायरस के संक्रमण को, वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो इसके लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक राज्य जो है एक क्या करे, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाए, है ना, एक जो है समन्वयकारी जो है एक तरीके से एक दूसरे का सहयोग करने वाला दृष्टिकोण जो है अपनाए विभिन्न राज्य ऑन क्वारंटीन एंड टेस्टिंग, है ना, कि भाई वे जो है इस बात को तय करें कि हम जो है किस प्रकार से क्वारंटीन करेंगे, किस प्रकार से टेस्टिंग करेंगे। तो विभिन्न राज्यों का सहयोग जरूरी है इस काम के लिए। ट्रेवल चॉइसेस, कि यात्रा से संबंधित जो आपकी जो चॉइस होती है इन द प्रेजेंट फेज, वर्तमान चरण में अगर हम बात करें, शुड बी डिजाइंड टू डिस्करेज ऑप्शनल जर्नी। ऑप्शनल जर्नी का मतलब होता है ऐच्छिक यात्रा, कि भाई अगर किसी व्यक्ति को लगता है वो कहीं भी फंसा हुआ है, उसको लगता है कि भाई मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ, तो उसको वहीं रहना चाहिए, है ना। ये डिटेल कहना है कि भाई अभी के हालात ऐसे हैं कि सिर्फ जर्नी उन्हीं लोगों के लिए जो है शुरू करनी चाहिए जिनको कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ना। इन द प्रेजेंट फेज शुड बी डिज़ाइन, तो ट्रेवल चॉइसेस जो है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, इस तरह से निर्मित किया जाना चाहिए। टू डिस्करेज का मतलब होता है निरुत्साहित करना ऑप्शनल जर्नी, कि भाई जो लोग ऐच्छिक रूप से जर्नी करना चाहते हैं ना उसको डिस्करेज करें। इस तरह की हमारी जो है ट्रेवल चॉइसेस होनी चाहिए वर्तमान में। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट्स, कि विभिन्न यात्री हैं ना, विभिन्न फ्लाइट्स में जो विभिन्न यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, इंक्लूडिंग
रिलीफ फ्लाइट है ना, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल करते हुए, रिलीफ फ्लाइट का मतलब है कि एक तरीके से राहत के रूप में जो फ्लाइट शुरू की गई है ना, कुड हैव ए लोअर रिस्क, तो इनमें खतरे की संभावना कम हो सकती है, कुड हैव ए लोअर रिस्क इफ एयरलाइंस एंड द गवर्नमेंट कीप द मिडिल सीट्स वेकेंट। एडिटोरियल बताता है कि भाई ये जो बीच की सीट होती है ना, चाहे है ना, इफ कुड हैव ए लोअर इफ एयरलाइंस एंड द गवर्नमेंट कीप द मिडिल सीट्स वेकेंट एज डिसाइडेड ऑन मार्च 23 बाय द DGCA, कि भाई DGCA के द्वारा मार्च 23 को जैसा कि डिसाइड किया गया था उसको फॉलो करते हुए कि भाई अगर एयरलाइन को शुरू भी किया जाता है तो ये जो सरकार है ना, ये क्या करे, जो मिडिल सीट होती है ना, बीच की सीट, उसको खाली रखा जाए है ना, तो इसके माध्यम से क्या होगा, खतरे को थोड़ा कम किया जा सकता है, कोरोना वायरस के खतरे को थोड़ा कम किया जा सकता है। देयर इज नो रीज़न टू थिंक, यह सोचने का कोई कारण नहीं है, दैट द पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी हैज़ बिगन टू वेन का मतलब है कमी आना, समाप्त होना, यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि कोरोना वायरस में जो है ना कमी आने लगी है। हैज़ बिगन का मतलब शुरुआत हो जाना, कि कोरोना वायरस में कमी आने की शुरुआत हो चुकी है, यह सोचने का कोई कारण नहीं है, यानी कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। द ग्लोबल एविएशन मैप शोज, अगर हम वैश्विक रूप से विमानन सेवाओं की बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना ग्लोबल एविएशन मैप शोज, यहाँ पे ग्लोबल एविएशन मैप का मतलब है कि भाई वैश्विक स्तर पर अगर हम विमान सेवाओं की बात करें तो हम ये देखते हैं दैट इवन मार्केट इकोनॉमीज प्लेसिंग ग्रेट एम्फेसिस, इवन मार्केट इकोनॉमीज है ना, कि भाई कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो कि बाजार को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं है ना, उन अर्थव्यवस्थाओं की बात करें या हम कुछ है ना विकसित देशों की बात करें जो कि प्लेस करते हैं ग्रेट एम्फेसिस, जो कि जोर देते हैं किस चीज़ पर, एम्फेसिस के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है ना, एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव देना, किसी चीज़ पर जोर देना, ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, यानी कि भाई कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, उन देशों में भी हमें क्या देखने को मिला है, हैव सीवियरली लिमिटेड ट्रेवल, हैव सीवियरली, इस सीवियरली का मतलब होता है कठोर रूप से, गंभीर रूप से, उन देशों ने भी ये जो ट्रेवल है उसको जो है लिमिट किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, मेकिंग एक्सेप्शन, कि भाई उन देशों ने भी जो है सिर्फ अपवाद निर्धारित कर रखे हैं, ओनली फॉर रिटर्निंग सिटीजन्स, कि भाई पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे जोर देते हैं, लेकिन उन देशों ने भी ये जो फ्लाइट्स हैं इनको कंट्रोल किया हुआ है अपवाद के रूप में, एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद के रूप में, कि भाई जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ बड़े बड़े जो विकसित देश हैं ना, उनके देश में अगर कोई नागरिक रिटर्न हो रहा है, लौट रहा है, तो उसको ही अलाउ किया गया है, बाकी फ्लाइट्स जो है पूरी तरीके से बंद कर रखी हैं। रिलैक्सिंग ट्रेवल मस्ट बी प्रिसीडेड, रिलैक्सिंग ट्रेवल, कि भाई हम घरेलू रूप से ये जो ट्रेवल में रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, जो थोड़ा सा ढीलापन देना चाहते हैं, जो थोड़ी सी छूट देना चाहते हैं, मस्ट बी, उससे पहले हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रिसीड का मतलब होता है पूर्व में होना है ना, पूर्व में होना, क्या पूर्व में होना चाहिए, प्रिसीडेड बाय फोकस्ड, मतलब ध्यानपूर्वक है ना, ध्यान देना किसी चीज़ पे, फोकस करना। कंटेनमेंट मेजर्स, कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण, मेजर्स का मतलब है उपाय, कि हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रण के उपायों को अपनाना चाहिए, है ना, कि इससे पहले कि हम ये जो हमारे ट्रेवल में जो है छूट देने की कोशिश करें, ट्रेवल को जो है शुरुआत करें सभी लोगों के लिए, उससे पहले ज़रूरी है ना, प्रीसीडेड, उससे पहले क्या ज़रूरी है, हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस चीज़ पर, कंटेनमेंट मेजर्स पर, है ना, कंटेनमेंट मेजर्स का मतलब है कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर जो उपाय हैं उन पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एंड एन एग्रीड प्रोटोकॉल फॉर स्टेट्स, और एग्रीड प्रोटोकॉल फॉर स्टेट्स, कि विभिन्न जो राज्य हैं उनके लिए कुछ नियम या फिर कुछ कानून या फिर कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए, है ना, कुछ आचार होने चाहिए जिन पर कि सारे की सारे राज्य सहमत हों, है ना, कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि भाई हम ट्रेवल शुरू करने जा रहे हैं तो सारे की सारे जो है स्टेट्स हैं ये एक जो है कोऑर्डिनेट अप्रोच अपनाएं, ये मिले जुलें और जो है क्वारंटीन को लेकर और टेस्टिंग को लेकर जो है एक समझौतावादी रुख अपनाएं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो इसकी सारी वोकेब भी मैं आपको पढ़ने के दौरान समझा चुका हूँ, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वोकेब बताता हूँ ना साथ ही साथ, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, है ना, कॉपी में, और कॉपी को फिर याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन बस अगर आप एक बार लिख लेंगे ना उन शब्दों को कि रोज एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और जो वोकेब मैं बताता जा रहा हूँ बस उसको नोट करते जाएं, कॉपी को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है, और इतना टाइम मिलता भी नहीं है हमें कि दोबारा देख सकें, लेकिन बस आप एक बार लिख लेंगे ना तो आप क्या है कि उस शब्द को थोड़ा सा टाइम देंगे, वोकेब याद करने के लिए जरूरी है शब्द को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ऐसा नहीं मैंने एक बार बोला 5 सेकंड आपने सुना और वो याद हो गया।
मेरे बोलने के साथ साथ अगर आप उसको लिखते जाएंगे ना, तो बस उन शब्दों को एक बार लिख लें, बस ठीक है, आपकी कॉपी तैयार होती रहेगी, लिखते रहें उसको, है ना। तो देख लेते हैं कुछ शब्द को। तो टेक ऑफ का मतलब हो गया उड़ान भरना, है ना, वैसे काफ़ी कॉमन है लेकिन कईयों को नहीं पता होता है ना। कंसेंसस का मतलब है आम सहमति। ट्रंकेटेड का मतलब है काट कर छोटा किया हुआ, है ना, किसी चीज़ को छोटा कर देते हैं ना। ट्रंकेटेड वर्जन का मतलब है छोटा किया हुआ वर्जन। एग्रीगेशन का मतलब होता है एक तरीके से एकत्रीकरण, समूहीकरण, है ना, ग्रुप में इकट्ठा करना। बंगल्ड मतलब अनाड़ी रूप, अनाड़ी सा काम करना, यानी कि केयरलेस जो रवैया होता है ना आपका, उसको कहा जाता है आपका बंगल्ड आचरण, है ना। सीवियरली मतलब गंभीर रूप से या फिर कठोरतापूर्वक। और प्रिसीड का मतलब होता है पूर्व में होना। कोई बात किसी बात के घटित होने के पूर्व में होती है ना, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिसीड।